चलिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में नेताजी इंडोर स्टेडियम से 2026 विधानसभा का बिगुल फूका था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो वोटर तालिका में गड़बड़ी है उसकी जांच की जाए, क्योंकि दिल्ली में, हरियाणा में, बाकी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फर्जी वोटरों को लाकर मतदान करवा रही है। तो मतदाता जो सूची है वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा था। इसके बाद से देखा जा रहा था कि हुगली ज़िले में प्राय सभी जगह, श्रीरामपुर में कल कई मामले सामने आए हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी के, जिसमें जिस व्यक्ति की मौत 10 साल पहले हो चुकी है उसका भी मामला, उसका भी नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज है। इसके साथ साथ एक ही वोटर नंबर से 2 वोटर पाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है। इसका कनेक्शन पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर से भी देखा जा रहा है कि 2 वोटर पाए गए हैं। उसके अलावा जो है फर्जी वोटर बोला जा रहा है कि यूपी बिहार से आके यहाँ पे वोट देते हैं और वो लोग यहाँ से चले गए हैं, उसके बाद भी वो लोग वोट यहाँ पे वोट के समय से पाते हैं और नेता के सहयोग से वो लोग वोट देते हैं। क्या देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रही हैं, हर साल वोटर लिस्ट का नवीनीकरण होता है, उसका प्रोसेस है, BLO अपॉइंट होते हैं और जगह जगह स्क्रूटनी होती है। आज लेकिन वोट में जितनी धांधली पश्चिम बंगाल में होती है, शायद भारत के किसी प्रांत में उतनी धांधली नहीं होती है। ये लोग वोटर लिस्ट में धांधली के जिम्मेदार जो सत्ताधारी सरकार रही है, पहले CPM करती थी, आज तृणमूल कर रही है। बूथ पे जितना गंडगोल होता है, जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वो करती है। वोटरों को मतदान बूथ तक नहीं जाने देने में इन्हीं लोगों की भूमिका रहती है। आज पश्चिम बंगाल में आप हुगली जिला की बात कर रहे हैं, हुगली जिला में ही एक सत्ताधारी पार्टी के ही एक काउंसिलर के ऊपर आरोप है कि उसके 2 जगह मतदाता लिस्ट में नाम है। ऑलरेडी इंक्वायरी हुआ है, इंक्वायरी में पाया गया है। पार्टी ने क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया? पार्टी उनको पहले पार्टी से सस्पेंड तो कर सकती थी। सब सबूत थे, DM, SDO, इलेक्शन कमीशन, सारे लोग नोटिस दिए थे, इंक्वायरी हुई थी। उसके अलावा आपको बतला दें, अगर हुगली डिस्ट्रिक्ट के देखिए तमाम बूथ ऐसे हैं जहाँ से तृणमूल के ही दबंग नेता, मैं वर्ड दबंग यूज कर रहा हूं क्योंकि वो लोग दबंगई से वोटरों को प्रभावित करके बाहरी मतदाताओं को लाकर वोट डलवाकर तृणमूल के लिए जीतते हैं और पुलिस कुछ नहीं उनको कर पाती है। पुलिस को ताकत नहीं है कि उनको बाधा दे। आज जगह जगह, मैं 2022 के म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट किया था और इलेक्शन कमीशन ने इसकी इंक्वायरी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर भी भेजी थी। लेकिन आज ऐसा भी कई बूथ ऐसे हैं जहाँ की एड्रेस है, मतदाता में नाम लिस्ट में नाम है, लेकिन उस एड्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। जो छोटे छोटे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, देखिए बड़े लेवल में MP MLA का जो चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन इतना सशक्त होता है और ऐसा शेड्यूल होता है कि हो सकता है कि जिस दिन यूपी में चुनाव हो उसी दिन बंगाल में भी चुनाव हो, तो वो तो प्रभावित नहीं होता है। लेकिन स्थानीय निकाय में पंचायत के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, ये चुनाव तो राज्य सरकार कराती है। तो राज्य सरकार आज तक इस पे कड़ा कदम अपना मतदाता सूची को क्यों नहीं सटीक कर पाई? क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ में बोगस वोटरों का नाम रखे हैं और जिनको पैसा देकर ये लोग लाते हैं और अपने नेताओं को चुनकर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को हराने के लिए बोगस वोटरों को लाके किसी को पैसे से लाते हैं, किसी को दबंगई से लाते हैं और अपने फेवर में चुनाव कराते हैं। हम लोगों ने इसके खिलाफ कई बार इलेक्शन कमीशन को भी बोला है, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन स्पेसिफिक कुछ जगह पे जहां मैंने कंप्लेन किया था, लिख के भेजा था कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है और राज्य सरकार इसको ठीक करती है। राज्य सरकार क्यों नहीं इस पर ठीक कर रही है? मैं तो राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि वो बोगस वोटरों को इसमें इनरोल करके अपने फायदे के लिए चुनाव करा रही है। 2026 के चुनाव में भी देरी है। इस वक्त हम हैं हिंदू वोटर के भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह के पास। जैसा कि उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बोगस अगर वोटर है तो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि राज्य सरकार वोटर लिस्ट में धांधली करती है, फर्जी नाम वो डलवाती है। तो पंचायत चुनावों में सरकार गंभीर क्यों नहीं है?